हे पुत्री, ये मत भूलो कि तुम्हारे गौरवशाली पिता ने इस यज्ञ के माध्यम से एक नई परंपरा और एक नए युग का निर्माण किया है। सत्य? हाँ पुत्री, जो अपवित्र हड्डियों, नरमुंडों, चिता की भस्म और विषैले सर्पों से अपना श्रृंगार करता हो, भूत प्रेत पिशाच जिसके हमराही है, उस अमंगली शिव को इस ऐतिहासिक यज्ञ में बुलाने का कोई औचित्य नहीं था। इसीलिए हमने उस दरिद्र शिव को यहां नहीं बुलाया। पिताश्री, निस्संदेह काल ने आपकी बुद्धि को राहु बनकर ग्रस लिया है। लगता है इस विशाल समाज में कोई भी आपका शुभ चिंतक नहीं रह गया है। शिव के बिना तो सारे कर्म अशुद्ध हो जाते हैं, लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। उस शिव को आपने अपवित्र और अमंगलकारी कहा। वो तो स्वयं ही यज्ञ है। उनकी श्वासों में, उन्हीं के प्रश्वासों के आवागमन से सारा संसार फलता फूलता है। उन यज्ञमय काल पुरुष को आपने एक तुच्छ पद के अहंकार में आकर घोर अपमान कर डाला। इसका फल आपको तत्काल भोगना पड़ेगा पिताश्री, तत्काल भोगना पड़ेगा। यहीं इसी यज्ञ में भोगना पड़ेगा। हे विष्णु जी, आप तो शिव को महादेव कहते हैं, उन्हें अनादि अनंत मानते हैं, जिनकी कृपा से सुदर्शन चक्र आपकी शोभा बढ़ाता है, जिनकी कृपा प्रसाद से आपको लक्ष्मी जी जैसी सौभाग्यवती पत्नी प्राप्त है। उन्हीं शिव को भुलाकर आप यहां प्रधान पुरुष बने बैठे। हे देवी, निश्चय ही हम आपके और महादेव के अपराधी हैं। हमें हमारे अपराध का दंड दो देवी। हमें क्षमा मत करना, कदापि क्षमा मत करना। हाँ तो पितामह, अब आपकी बारी है। बोलिए, जिन महादेव के डमरू की नाद से निकले शब्दों के कारण ही सरस्वती ज्ञान की देवी बनी है। आपके चारों वेद उन्हीं के शब्दों के भावों की संतान है। इन्हीं वेदों को दान देकर आपने देवों को सामर्थ्यवान बनाया है। फिर ज्ञानियों की ज्ञानी होकर भी आप बोलिए पितामह, आप कौन से स्वार्थ के लोभ में इस यज्ञ में ब्रह्मा बने बैठे हैं? क्या आपके ज्ञानी विज्ञानी अभागे वेदों ने भी आपको भले बुरे का ज्ञान नहीं कराया? निस्संदेह शिव तो वेदों के ज्ञान से सदा ऊपर हैं। आपके ज्ञानी वेद उन्हें क्या जाने। हे भगवती, हम वचनबद्ध होकर विवश हैं। हमें क्षमा करें देवी, क्षमा करें। ओ शिव की दया पर जीने वाले देवताओं और देवताओं के अध्यक्ष देवराज इंद्र, क्या तुम लोग भी ब्रह्मा जी के समान वचनबद्धता के कारण विवश हो गए थे? स्मरण करो देवराज, जब तुम सब स्वार्थी देवगण इन नारायण के नेतृत्व में मेरे प्राणनाथ की शरण में आए थे, तुम सब लोभियों ने महाकाल शिव के चरणों को पकड़कर कहा था, हे महादेव, समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष की यदि एक बूंद भी सृष्टि पर गिर गई तो विनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। हमारी रक्षा करो भगवान, हमारी रक्षा करो। हे स्वार्थियों, तुम्हें स्मरण है ना, तुम सबको विनाश से बचाने के लिए, तुम सबको अमर बनाने के लिए मेरे भोले भंडारी ने
उस हलाहल विष का पान करके तुम सबको नया जीवन दिया, तुम सबको अमर बनाया और स्वयं नीलकंठ हो गए। उस भोलेनाथ दयालु करुणा के सागर शिव को तुम यकायक कैसे भूल गए? इसीलिए कि वो क्षमा की मूर्ति है, इसीलिए? धिक्कार है तुम सबको, धिक्कार है। हे स्वार्थियों, मत भूलो कि जो समाज, जो जन, जो मन और जो सामर्थ्यवान अपने जीवन दाता को भुला देता है, जो अपने उपकारी के उपकार की निंदा करता है, जो अपने आश्रयदाता की दया का उपहास उड़ाता है, उसका विनाश कोई नहीं रोक सकता। तुम सबको अपने अपराध का दंड भोगना पड़ेगा। हे देवताओं, अज्ञान से अंधे मत बनो। युगों युगों का इतिहास साक्षी है कि शिव के बिना कोई भी यज्ञ न आदि में हुआ है न भविष्य में होगा। फिर यह यज्ञ शिव के बिना कैसे होगा? कैसे? यदि हठ पूर्वक यह यज्ञ किया गया तो महाविनाश होकर रहेगा, सर्वनाश हो जाएगा। हे पाखंडियों, हे प्रपंचियों, हे षड्यंत्रकारियों, अपने खुले नेत्रों से देखो। मैं तुम्हारे महाविनाश का उद्घाटन अपने प्राणों का उत्सर्ग करके करूंगी। मैं अपना बलिदान देकर अधर्मियों का सर्वनाश करूंगी। विश्व के कल्याण के लिए, अपने शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रारब्ध मेरा बलिदान मांग रहा है। हे मेरे प्राणनाथ शिव, जिस अहंकारी दक्ष ने आपका घोर अपमान किया, उससे जन्मे इस शरीर को मैं त्यागती हूं। हे भोले भंडारी शिव, मेरी समस्त भूलें, मेरे समस्त अपराध मेरे इस शरीर के साथ ही भस्मीभूत हो जाए, ताकि फिर कभी आप मेरा मानसिक त्याग न कर सके। यदि मैं मन, वचन और प्राण से अपने प्रेम रूपी शिव की प्रेमिका हूं, तो शिव को पाने के लिए मेरा पुनर्जन्म हो। केवल शिव को पाने के लिए ही मेरा जन्म हो।
हे जगत कल्याणी माते, प्रारब्ध को टालना तो हमारे वश की बात नहीं। ऐसी गंभीर परिस्थिति में हम क्या करें, क्या ना करें? ये तो घोर अनर्थ हो गया। सती का आत्मदाह हम देवताओं के लिए प्रलय बन जाएगा। अब महाकाल शिव के क्रोध से कौन हमारी रक्षा करेगा? कौन? हे माता भुवनेश्वरी, हम जानते हैं कि आपकी लीला का कोई अंत नहीं, फिर आप हमारी और कौन सी परीक्षा लेंगी माते? कौन सी परीक्षा लेंगी? हे वीरों, आज हमारी स्वामी भक्ति कलंकित हो गई है। हमने अपने स्वामी को माता सती के प्राण की रक्षा का वचन दिया था, किंतु इन दुष्टों के कारण आज हमारी माता ने अपने प्राण त्याग दिए। इसका दंड इन्हें अवश्य मिलना चाहिए। देखते क्या हो महावीरों, माता के हत्यारों का यहीं पर अंतिम संस्कार कर दो। हर हर! हर हर! हर हर! माता के प्रिय भक्तों, विनाश काले विपरीत बुद्धि का परिणाम सामने आ गया। माता सती के बलिदान के बाद प्रतिशोध की प्रचंड ज्वाला बने रुद्रगण देवताओं पर टूट पड़े। दोनों में जमकर मुकाबला हुआ। रुद्रगणों ने देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया, उनकी दुर्गति कर डाली। अपमानित देवताओं की रक्षा के लिए भयभीत अग्निदेव भृगु और पुषा की शरण में पहुंचे। त्राहिमाम, त्राहिमाम! हे भग जी, हे पूषा जी, हे भृगु जी, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। साहस रखो अग्निदेव, साहस रखो। कैसे साहस रखें भृगु जी? हम अमृत पान करने वाले देवता रुद्र गणों की शक्ति के सामने अपंग हो गए हैं। देखिए भृगु जी, किस क्रूरता से ये रुद्र गण देवताओं की दुर्गति कर रहे हैं, रुई की तरह धुन रहे हैं। चिंता मत करो अग्निदेव, मेरे होते हुए ये रुद्रगण तुम देवताओं का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। मेरी शक्ति देखो अग्निदेव, मेरा चमत्कार देखो। आज्ञा स्वामी, बोलिए किसका सर्वनाश करना है और किसका पिंडदान करना है? हे महाबली दैत्य, इन पशुओं के आतंकवाद को कुचल डालो। इन मूर्ख रुद्रगणों का संसार से स्मृति चिन्ह मिटा डालो। आपकी आज्ञा सर माथे पर स्वामी, हम अभी आपके बैरियों का सर्वनाश कर देंगे। माता के प्रिय भक्तों, भृगु ऋषि की मंत्र शक्ति से उत्पन्न दैत्य ने मौत का तूफान बनकर रुद्र गणों पर हमला बोल दिया। रुद्र गणों ने जी जान से उस दैत्य का सामना किया, किंतु 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 क्या हुआ स्वामी जी? वही हुआ जो होना था। भृगु शक्ति से उत्पन्न दैत्य ने रुद्र गणों की मट्टी पलीद कर दी। रक्त से नहाए घायल रुद्रगण अपने प्राण बचाकर इस अनहोनी घटना की सूचना देने अपने स्वामी महादेव शिव के पास पहुंचे।
ये समूचा ब्रह्मांड बारंबार कंपायमान क्यों हो रहा है? ये विकराल क्रोध की ज्वालाएं हमारे नेत्रों से अनायास क्यों फूट रही हैं? इस विराट सृष्टि को हम गेंद की भांति उठाकर चूर चूर कर दें। ऐसे क्रूर विचार हमारे मन में क्यों आंदोलित हो रहे हैं? हो, ये दिशाएं क्यों विलाप कर रही हैं? जग का अणु अणु कण कण क्यों क्रंदन कर रहा है? क्यों? त्राहिमाम, त्राहिमाम, रक्षा करो नाथ, रक्षा करो। त्राहिमाम, त्राहिमाम, रक्षा करो नाथ, रक्षा करो। घोर अनर्थ हो गया है भगवान, हम पर घोर वज्रपात हुआ है भगवान, शिव परिवार का मंगल हो गया है भगवान। प्रलाप मत करो रुद्रगणों, हमारे नंदी और भृंगी कहां हैं? हमारी प्राण प्रिय सती कहां है? हम पूछ रहे हैं, हमारी प्राण प्रिय सती कहां है? भगवान, हमें धिक्कार है भगवान, हमें बारंबार धिक्कार है भगवान। हमारा मस्तक टूट ही क्यों नहीं गया प्रभु? हमारा वक्ष ही क्यों नहीं फट गया प्रभु? हे नंदी भृंगी, प्रलाप मत करो। सर्वप्रथम ये बताओ कि हमारी प्राणेश्वरी कहां है? हम किस मुख से कहें भगवान? हम तो दक्ष यज्ञ का घोर विध्वंस कर रहे थे। परंतु हे नाथ, भृगु के मंत्र बल से उत्पन्न हुए ब्रह्म पिशाचों ने हमारे बल को चूर चूर कर दिया प्रभु, चूर चूर कर दिया। और रुद्रगणों, तुम्हें क्या हो गया है? हमारे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? जिसकी रक्षा का वचन तुम यहां से देकर गए थे, वो हमारी प्राण प्रिय सती कहां है? भगवान, हम सब शिवगण अब सदा सर्वदा के लिए धिक्कार के पात्र बन गए हैं प्रभु। संसार में प्रथम बार शिव शक्ति का अपमान हुआ है प्रभु। ओ विक्षिप्तो, सती कहां है? हे महाकाल, आपके यज्ञ भाग के बिना हो रहे दक्ष यज्ञ को नष्ट करने के लिए माता सती ने अपने शरीर को वही योगाग्नि में भस्म कर दिया है प्रभु। हृदयहीन पिता, ओ मृदान दक्ष, तुम्हें इस जघन्य अपराध का दंड भोगना ही होगा, दंड भोगना ही होगा। हे प्रलयंकारी महाकाल, मैं वीरभद्र स्वयं आपका तांडवकारी क्रोध प्रकट हुआ हूँ। अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए।